गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं MES पर एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जियोग्राफी की। और किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने के पहले हमें कुछ बेसिक नॉलेज चाहिए होता है, बेसिक नॉलेज। तो आज हम जियोग्राफी में जो बेसिक चीज़ें हैं उसे समझेंगे। जैसे आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो आपने जैसे इंग्लिश में ABCD या नंबर्स में 1 2 3 4 ऐसे सीखा, तब जाके आप बाकी सारी चीज़ें सीख पाए। वैसे ही जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं जियोग्राफी में उसे हम पढ़ेंगे। और इसे आप कीवर्ड्स को नॉर्मली जो वर्ड कहा जाता है वो कहा जाता है टर्मिनोलॉजी। क्या कहते हैं? टर्मिनोलॉजी। तो आज हम जियोग्राफी की टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। इसके बाद की जो क्लासेस आएंगी उसमें हम बाकी डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारे नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर हम अपना चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आगे की जो क्लासेस हैं, आगे आने वाली क्लासेस हैं, उसका अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है ये वर्ल्ड मैप, आप देख लीजिए। वैसे तो पृथ्वी गोल है और ये सारा मैप भी उसी पे सेट रहता है, लेकिन एक कोशिश की जाती है फ्लैट मैप पे दिखाया जा सके। तो ये है अपना प्यारा देश भारत, और ये आप देख सकते हैं। बाकी आने वाली क्लास में आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये आपका अफ्रीका है, ये आपका एशिया है, ये यूरोप है, और ऐसे बाकी महाद्वीप हैं। आज हम इस क्लास में देखेंगे क्या है। अब इसमें पहली चीज़ है द्वीप। ठीक है, द्वीप से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा महाद्वीप क्या है। एक्चुअली महाद्वीप जो होता है आपको आगे आप आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो आपको ये भूतल दिखाई पड़ रहा है, ये सभी एक प्रकार की जो आंतरिक पृथ्वी में आंतरिक भाग में कई प्रकार की प्लेटें हैं, और जो बड़ी बड़ी प्लेट होती हैं उस पे स्थित जो संपूर्ण भूखंड है उसी को कहते हैं महाद्वीप। क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके अभी तक 7 महाद्वीप कहे जा रहे थे। ठीक है, जिसमें आपका एक आपका था उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका, और आपका ये रहता था यूरोप। ठीक है, और अंटार्कटिका। और इसके अलावा एक नया आ रहा है जीलैंडिया। ठीक है, इसमें भी वही बात कही गई है। क्या बात कही गई है कि जो ये जीलैंडिया पाया गया है वो एक नए प्लेट पे है, और जो एक मानक माना गया है, स्टैंडर्ड जो है कि एक जो कंटिनेंट यानी महाद्वीप मानने के लिए जो शर्त होता है वो ये कंप्लीट कर रहा है। इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी 8वां महाद्वीप कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं द्वीप क्या है। महाद्वीप आपने समझ लिया है। द्वीप जो होता है, द्वीप भी क्या होता है, एक होता है, समझिए, एक महाद्वीप का ही एक विस्तार होता है, महाद्वीप का ही एक भूखंड होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। उसी को कहते हैं द्वीप। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, एक ये है, चारों साइड से घिरा हुआ है, ये इस प्लेट का ही विस्तार है। ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, और ये आपका द्वीप हो जाएगा मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, ऐसे ही आप इधर बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे जब कई द्वीप आ जाते हैं तो इनको एक साथ में द्वीप समूह कह दिया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे भारत के नीचे श्रीलंका है। ठीक है, श्रीलंका भी एक प्रकार का आप द्वीप कह सकते हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार, इधर आपका लक्षद्वीप समूह है, ये सब भी क्या होगा, द्वीप के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया द्वीप। ठीक है, द्वीप जो है वास्तव में मैंने बता दिया कि जो महाद्वीप होते हैं उनकी जो प्लेट होती हैं उन्हीं के भूखंड का विस्तार होता है। इसके अलावा द्वीप जो होते हैं ये कभी कभी ज्वालामुखी से भी बनते हैं, या आप कोरल जानते होंगे जिसे मूंगा चट्टाने कहते हैं, उनसे भी बनते हैं। तो इस पे हमारी जो है आगे से सेपरेट जो क्लास बनेगी टॉपिक वाइज, उसमें हम डिटेल में आपको पढ़ाएंगे कि द्वीप क्या होते हैं, किस किस प्रकार बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और एग्ज़ाम में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं इस टॉपिक से। ठीक है,
अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। आगे चलते हैं। द्वीप समूह मैंने आपको बता दिया द्वीप समूह क्या है। जैसे ये अंडमान निकोबार भी ये क्या है, एक प्रकार का द्वीप समूह है ना। लक्षद्वीप जो है, जो ज़्यादातर कोरल द्वीप से बना है, वो भी एक द्वीप समूह है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे ये इसमें ये चित्र लगा हुआ है, तो ये जो है ये इंडिविजुअल तो द्वीप होगा और सभी को एक सामूहिक रूप में कहेंगे तो द्वीप समूह हो जाएगा। आगे चलते हैं। नदी द्वीप क्या होता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि कोरल द्वीप से बनता है, वैसे जब नदी ऐसे कोई जाती रहती है और इसके द्वारा जो गाद ले जाया जाता है, मिट्टी इसके साथ जो बहा के ले जाई जाती है, वही अगर कहीं जमा हो जाती है और इस पे लोग आके बस जाते हैं, और समझ रहे हैं, मतलब ये जब एक प्रॉपर एरिया से बड़ा हो जाता है तो वो उसे कहते हैं नदी द्वीप। नदी में होता है तो, सागर में है तो सागरीय द्वीप हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो खासियत है, मतलब जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, वो आता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तो ये सब भी आपको जो एक इसकी इंडिविजुअल क्लास होगी वो उसमें डिटेल में बताया जाएगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आता है। जैसे माजुली द्वीप है आपका ब्रह्मपुत्र नदी पे, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है, असम में, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बाकी कावेरी नदी पे भी बनता है, तो वो सब आपको बताया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। महाद्वीप आपको बताया जा चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक आता है उप महाद्वीप। ठीक है, उप महाद्वीप किसे कहते हैं? उप महाद्वीप वास्तव में जो महाद्वीप होता है उसी में एक जो प्राकृतिक रूप से अलग दिखने वाला भाग होता है उसी को कह देते हैं आप उप महाद्वीप। ठीक है, जैसे आप देखेंगे ये हमारा प्यारा देश है इंडिया, इसके साथ पाकिस्तान लगा हुआ है ना, इधर थोड़ा सा तिब्बत लगा हुआ है और बाकी देश हैं। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे मैप पे नेचुरल वाले, तो यहाँ से हिंदुकुश पर्वत है, सुलेमान पर्वत है और हिमालय पर्वत है, इधर अराकाम योमा है, इधर अंडमान निकोबार, तो ये इसे प्राकृतिक रूप से अलग करता है। ठीक है, तो ये आप इसे क्या कहते हैं? उप महाद्वीप। ठीक है, आगे चलते हैं। आता है प्रायद्वीप क्या है। ठीक है, तो प्रायद्वीप वास्तव में आप द्वीप पढ़े, द्वीप क्या होता है? द्वीप होता है एक भूखंड जिसके चारों साइड क्या होता है? वाटर होता है ना, वाटर बॉडी होता है। ठीक है, जो प्रायद्वीप होता है, प्रायद्वीप में यही 3 पार्ट में हो जाता है, यानी 3 साइड से पानी से घिरा। जैसे इधर से अरब सागर से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे ये इधर देखिए, ये अपना प्यारा देश भारत है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर हिंद महासागर है, तो ये 3 साइड से पानी से घिरा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपी। क्या हो जाएगा? प्रायद्वीप। ठीक है, अब यहाँ पे स्थित कोई पहाड़ है तो प्रायद्वीपीय पहाड़, यहाँ पे कोई नदी है तो प्रायद्वीपीय नदी, यहाँ पे कोई, ठीक है, यहाँ पे पठार है तो प्रायद्वीपीय पठार कहलाएगा, यहाँ की नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ कहलाएंगी। ऐसे ही आप और देख सकते हैं। ठीक है, और देख सकते हैं ये अरब प्रायद्वीप है। ऐसे जो हमारी इंडिविजुअल क्लास होगी इस पर आपको पूरे वर्ल्ड में जो मेन प्रायद्वीप हैं जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, आते हैं, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। खाड़ी आता है। खाड़ी क्या है? खाड़ी का हिंदी में तो आप खाड़ी देखते हैं, इंग्लिश में देखेंगे तो 2 चीज़ आएगी। एक आता है बे, BAY, और एक आता है गल्फ़। ठीक है, गल्फ़ आता है। ये दोनों में डिफरेंस होता है, बे और गल्फ़ में, वो भी आपको स्पेसिफिक क्लास में बताया जाएगा। ठीक है, अभी के लिए आप देख लीजिए, जैसे ये बंगाल की खाड़ी, इसे बे ऑफ बंगाल कहते हैं। ये अमूमन होता क्या है कि ये एक बड़ा क्षेत्र होता है जो बे होता है। ठीक है, इसमें बे जो है बड़ा होता है, इसका देख रहे हैं मुहाना जो है ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, और जो गल्फ़ होती है उसका जो ये पार्ट होता है काफ़ी सकरा होता है। ठीक है, बेसिक यही अंतर अभी आप जानते रहिए। ठीक है, ये होता है बे और, ठीक है, और इसमें जैसे प्रायद्वीप में पढ़ा आपने 3 साइड से पानी से घिरा रहता है, इसमें क्या होता है? ये 3 साइड से ज़मीन से घिरा रहता है। देखिए 3 साइड से ज़मीन से घिरा है, ये 3 साइड से ज़मीन से घिरा है, ये 3 साइड से ज़मीन से घिरा है। ठीक है, आप देखिए ये अब ये सकरा पार्ट है ना, ये सकरा पार्ट है, इसलिए गल्फ़ ऑफ कहेंगे। क्या कहेंगे? गल्फ़ ऑफ खंबात कहेंगे, गल्फ़ ऑफ कच्छ कहेंगे। ठीक है, ये इंडिया का ही मैप है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं। मुहाना क्या होता है? मुहाना होता है नदियों का। मुहाना किसका होता है? नदियों का। जब नदियाँ पर्वत से निकलती हैं, पठार, फिर मैदान, उसके बाद बहते बहते समुद्र में मिलती हैं,
तो अगर जो यहाँ पे अगर यहाँ की मिट्टी कटान युक्त है, मतलब ईजिली काटी जा सकती है, तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे आगे क्या होता है, डेल्टा होता है और एस्चुरी वगैरह होता है। लेकिन जो भी आकृति बनती है वो उसका मुहाना कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है डेल्टा। क्या आता है? डेल्टा। जैसे मैं अभी बता रहा था, अब यहाँ से नदी आई, अब जैसे जैसे नदी जब पहाड़ से निकलती है तो उसका बहाव बहुत तेज़ होता है। ठीक है, बहुत तेज़ होता है। लेकिन जैसे 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 वो नीचे आती जाती है समुद्र के साइड में, जैसे जैसे समुद्र तल से ऊंचाई कम होती जाती है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। रीजन इसका क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो नदियाँ होती हैं उनमें टेंडेंसी ये होती है कि उनका जो लेवल है, यानी जो नदी का न्यूनतम लेवल होता है, ठीक है, वो जल एक समुद्र तल के बराबर। ठीक है, तो जब ऊपर होता है, पर्वत से निकलती है, तो स्पीड ज़्यादा होता है इसी कारण, और जैसे जैसे वो मैदानी क्षेत्र में जाती हैं स्पीड कम होती जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? जैसे आप पढ़े होंगे मैथ में, डेल्टा ऐसे बनता है ना। तो नदियाँ जब ये मैदानी क्षेत्र से होके जब समुद्र के पास लगभग पहुँचती हैं, तो ये अपने साथ बहुत सारा गाद लिए रहती है, मिट्टी लिए रहती है। वो क्या होता है, जगह जगह जमने लगता है ना, जगह जगह क्या होता है, जमने लगता है। जैसे ये नदी जो आई तो ये अपने साथ जो मिट्टी लाई ये जमा कर दी। ठीक है, ये जो यहाँ पे लाया था उसने ये जमा कर दिया, ये जमा कर दिया। ये सब जो नदियों द्वारा मिट्टी लाई गई थी वही जमा कर दी गई। अब समय के साथ साथ क्योंकि उपजाऊ मिट्टी होती है इसलिए इस पर है ना हरियाली आ जाती है, पेड़ पौधे ये सब उगाते हैं। ठीक है, ये सब हो जाता है। तो ये जो है ये एक प्रकार से हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर ये त्रिभुजाकार आकृति बनती है, इसलिए इसे कह देते हैं डेल्टा। ठीक है, इसे क्या कह देते हैं? डेल्टा। ठीक है, अब ये सबसे बड़ा डेल्टा पूछेंगे तो कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। ये भी आपको जो अलग से क्लास पढ़ाई जाएगी वो उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा कि क्या चीज़ कैसे होता है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एस्चुरी है, या इसे ज्वर नदमुख कहते हैं। ठीक है, ज्वर नदमुख यानी ये भी वही है, नदी का मुख। अब ये कहाँ बनता है? एक तो मैंने डेल्टा बता दिया। एस्चुरी वहाँ बनता है जहाँ पे थोड़ा ज़मीन जो होती है वो पथरीली होती है, पहली चीज़ है ना, चट्टान से बनी होती है, और दूसरी कि वहाँ पे ढलान जो है थोड़ा सा तीव्र हो, है ना। तो जब ढलान तीव्र होता है तो वो नदी तेज़ी से जाके समुद्र में मिल जाती है, तो उसके पास इतना टाइम नहीं रहता है ना, स्पीड रहती है तो गाद को भी बहा के ले जाती है वो, और पथरीली ज़मीन रहती है तो उतना गाद, उतनी मिट्टी है ना, ये उतना नहीं ले जा पाती है अपने साथ। ठीक है, तो इसके रीजन से क्या होता है कि इसके रीजन से होता ये है कि वो डायरेक्ट जाके कहाँ मिल जाती है? समुद्र में। जैसे ये देख रहे हैं एस्चुरी है, ये क्या है? एस्चुरी है। यहाँ से आया और यहाँ क्या मिल गया? ये समुद्र में मिल गया। ठीक है, जबकि डेल्टा जो होता है, डेल्टा मैंने क्या कहा? डेल्टा ये देखिए, डेल्टा क्या है? ये समुद्र में मिलने के पहले ये कई छोटे छोटे पार्टों में है ना बढ़ गई। ठीक है, तो डेल्टा एस्चुरी में ये डिफरेंस होता है। इसका एग्जांपल आप देखेंगे, नर्मदा नदी है, हाँ, ताप्ती है ना। इधर जो अरब सागर में गिरती हैं कई नदियाँ हैं। रीजन है कि जो पश्चिमी घाट है उसका ढलान तीव्र है ना, तो इसलिए नदियाँ यहाँ से जाती हैं। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, कई सारी नदियाँ हैं। तो ये आपको एक अलग से जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है, आते हैं अगला है झील। झील क्या होता है? लेक है ना, लेक कहते हैं। ठीक है, झील है, झील आप जानते हैं झील क्या होता है कि ये समझिए एक छोटा सा आपका सागर ही कह सकते हैं। ठीक है, सागर नहीं होता है, उससे काफ़ी छोटा होता है। और झील जो है ये कई प्रकार से बनता है कि मान लीजिए कोई है ना 2-3 पर्वत हैं, उनके बीच पानी इकट्ठा हो गया है ना बड़ी मात्रा में, वो बन जाता है। कभी कभी नदी ही जा रही है लेकिन बीच में जो समतल पार्ट है थोड़ा सा धंसा हुआ है काफ़ी दूर में, तो वहाँ भी क्या बन जाता है? एक झील का आकार ले लेता है। ठीक है, इसका एरिया काफ़ी बड़ा होता है और ये बहुत गहराई में नहीं होते हैं। अमूनन जो है ये उथले ही होते हैं। ठीक है, बाकी कौन सी सबसे गहरी झील है ना, कौन सी सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है, ये सब जो एग्ज़ाम में आते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। अभी के लिए आप झील जो है इतना समझ लीजिए। ठीक है, झील से नदियाँ भी निकलती हैं
और नदियों के बीच में भी झील पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। लैगून झील क्या है? ये भी झील का एक प्रकार ही है। झील का एक प्रकार है, कैसे है? जैसे आप ये देख रहे हैं, ये अभी यहाँ पे क्या है? समुद्र है, बे ऑफ बंगाल है ना। और यहाँ पे क्या है? थोड़ा सा उथला क्षेत्र था, मतलब यहाँ पे जो समुद्र तल से नीचा पार्ट था, ठीक है, नीचे। अब यहाँ समुद्र का पानी चला आया, समुद्र का पानी अंदर चला गया, ठीक है। अब अंदर चला गया और धीरे धीरे यहाँ पे फिर क्या हुआ? देखिए बॉर्डर बन गया। तो जो समुद्र का पानी यहाँ आ गया, ये क्या कहलाता है ऐसी स्थिति में? लैगून झील। झील ही है। झील में कौन सा झील कहते हैं? लैगून झील, ठीक है। तो लैगून झील ये हो गया और झील नॉर्मल ये है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये है जल संधि या जल डमरू मध्य, ठीक है। ये क्या होता है? ये होता है जब दो बड़ी बड़ी जल राशियाँ, जैसे एक ये है और एक ये बंगाल की खाड़ी, ये हिंद महासागर, ये जब एक सक्रिय पार्ट से, देखिए ये इधर एक ज़मीन है ना, हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है, और एक श्रीलंका है हमारा पड़ोसी देश, और इनके बीच में जलराशि मिल रही है, तो इसी को कहते हैं जल संधि, है जल संधि, जल का मिलना। संधि मतलब आप जानते ही हैं, ठीक है। और जल डमरू मध्य क्यों कहते हैं? डमरू मतलब एक इधर है, देखिए एक इधर है, हाँ एक इधर है, तो ये डमरू जैसा बनता है, इसलिए जल डमरू मध्य भी कहते हैं, ठीक है, जल संधि। और ऐसे आप देखेंगे कई जल संधि आपको इंग्लिश चैनल, ठीक है, कई ऐसे मिल जाएंगे आपको आगे, ठीक है, ये डिटेल क्लास में बताया जाएगा आपको। अगला है वाटरफॉल, जिसे झरना कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? नदियाँ जब निकलती हैं पर्वत से, ठीक है, पर्वत से निकलती हैं, पठार में आती हैं, जब मैदानी क्षेत्रों में मतलब जैसे धीरे धीरे बढ़ती हैं, तो कई जगह ऐसी स्थिति आती है, जैसे ये ऊपर से नदी आ रही थी, अब यहाँ क्या है? पठार टाइप का है, ठीक है, अचानक से ढाल आ गया तो नदियाँ यहाँ से गिरने लगी, है ना, यहाँ से गिरने लगी, ये देखिए। तो ये जो गिरना होता है ना, इसी को कहते हैं झरना या जलप्रपात, वाटरफॉल, ठीक है, इसी को कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जैसे बहुत सारे प्रपात हैं, हाँ, जो अपनी अलग अलग विशेषताओं के लिए फेमस है, ठीक है। जैसे एंजल जलप्रपात है, अपने यहाँ कुंजिकल है ना। इस पे एक वीडियो पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारे चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और उसमें ट्रिक भी बताई गई है कि आप कैसे इजीली याद कर सकते हैं, और ये भी बताया गया है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है पर्वत, है ना, माउंटेन। आप जानते हैं पर्वत क्या होते हैं? एक निश्चित ऊंचाई से जो, ठीक है, पर्वत होता है, पहाड़ होता है, ठीक है। तो ये सब आपको डिटेल वीडियो में बताया जाएगा। अभी के लिए आप समझिए कि जो अमूनन 1000 मीटर से ऊंचाई के जो है ना, समुद्र तल से ये ऊंचाई मापी जाती है, उनसे ऊपर के जो होंगे, ठीक है, भूभाग, उनको आप पर्वत कहेंगे, ठीक है। और पर्वत में ये अमूनन चोटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। पठार आता है। पठार क्या होता है? पठार क्या होता है? पठार जो है वो अमूनन क्या उसका जो ऊपरी सिरा होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है। क्या होता है? फ्लैट होता है, ठीक है। पहाड़ में आपने देखा नुकीला होता है, पहाड़ी में भी ऐसे नुकीला होता है ना, लेकिन इसमें प्रायः क्या होता है, ठीक है। अब मान लीजिए पठार के ऊपर भी ऐसे पाया गया तो उसे पहाड़ जो भी रहेगा ऊंचाई के हिसाब से बोल दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ये है अपना प्यारा देश भारत, पाकिस्तान। ये यहाँ पे क्या पाया जाता है? अब पता है आपको, इधर क्या हिमालय है ना, इधर क्या है, कुनलुन श्रेणी है, ठीक है, ठीक है। ये इसका आपको हिस्ट्री भी बताया जाएगा कि यहाँ पे पहले टिचिस सागर था, ठीक है, और बाद में ये इधर से अफ्रीका से कट के ये पार्ट आया और इधर हुआ, तो इधर हिमालय का निर्माण हुआ और इधर कुनलुन श्रेणी का निर्माण हुआ। तो बीच का पार्ट उठ गया है। बीच का पार्ट क्या है? समतल ही है, ये समतल ही है, लेकिन समुद्र तल से काफ़ी उठ गया है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तिब्बतियन प्लेटू, ठीक है। पठार को प्लेटू कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसे। और ऐसे कई पठार हैं, ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार भी है। तो आगे आने वाली क्लास में आपको बताया जाएगा कि कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कौन सा आपको याद करना है और कौन सा केवल समझना है। बाकायदा आपको एक एक चीज़ मैप पे समझाई जाएगी, दिखाई जाएगी, बताई जाएगी, ताकि आपको ये सब पढ़ने के लिए ट्रिक की भी ज़रूरत न पड़े। हालांकि ट्रिक हम आपको बताएंगे ताकि एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन वाली कंडीशन ना बनने पाए, ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत
हाँ सॉरी, कॉल आ गई थी कोई। चलिए आगे चलते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी और आपके माइंड में ये सारी चीज़ें फीड हो जाएंगी मैप के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। दर्रा, जिसे क्या कहते हैं, पास कहते हैं। ठीक है, पास कहते हैं। यह अमूमन होता है क्या है, जैसे आप बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं देख रहे हैं ना, तो इन्हीं के बीच से एक रास्ता होता है। जैसे ये इधर पहाड़ ये रास्ता है। ठीक है, तो ये पास होता है। इससे क्या होता है, एक देश से दूसरे देश में जाने में आसानी होता है। अब पता लगा ये इंडिया है, ठीक है, इधर आपका अराकाम योमा है। ठीक है, अब इधर से आपको म्यांमार जाना है तो ऐसा थोड़ा है कि पूरा पहाड़ चढ़ के जाएंगे, है ना। तो इसी में कोई ना कोई एक रास्ता रहता है। ऐसे भी रास्ते हो सकते हैं। ठीक है, ये तो पानी भरा है, लेकिन आपको ऐसे रास्ते दिख सकते हैं। ठीक है, वो दो पहाड़ों के बीच के स्थान, दो पहाड़ों के बीच का कोई स्थान रहता है तो वो पास हो जाता है। ठीक है, उसी से हम लोग आते जाते हैं। ऐसे बहुत से दर्रे हैं। इस पे भी एक वीडियो बनाया जा चुका है, आप जाके देख सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट पे, और इजीली आपको याद हो जाएगा क्योंकि ट्रिक के साथ पढ़ाया गया है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया और ट्रिक भी। ठीक है, ताकि समझ भी रहे और कन्फ्यूजन का कोई चांस भी न बने। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आ गया घाटी। नेक्स्ट है क्या है, घाटी है। घाटी में क्या होता है कि जब जो पृथ्वी में अंदर बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, आपको पता है, जैसे मैंने बताया प्लेट वगैरह होता है ना, पृथ्वी में जैसे महाद्वीप प्लेट पे ही है ना रहता है। तो जब उसमें अलग अलग प्रकार के फोर्सेस लगते हैं और इनमें आपस में एक गैप हो जाता है। ठीक है, तो ये कहलाती है घाटी। ठीक है, जैसे हमारी जो नर्मदा नदी है वो एक कैसी नदी है, वो घाटी में ही बहती है। ठीक है, घाटी की विशेषता क्या है, अगर आप देखेंगे तो अमूमन ऐसे होता है, मान लीजिए ये पहले एक पठार था, अब इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, अब ये बीच का क्या हुआ, ये बीच का है ना हट जाएगा और ये जो है पार्ट हो जाएगा धंसा हुआ। ठीक है, और बाद में यहीं से क्या, अब क्योंकि ये सामान्य तल से नीचे हो गया, अब यहीं से नदी बहने लगेगी। ठीक है, तो ये क्या कहेंगे कि घाटी से नदी बह रही है, या नदी नहीं भी बह रही है तो यहाँ लोग रहने लगेंगे, तो घाटी, जैसे कश्मीर घाटी भी आप सुने हैं, है ना। तो घाटी मतलब यही हुआ कि जो सामान्य तल है उससे जो नीचे की है ना ज़मीन होती है वो घाटी होती है, यानी पहाड़ है, पहाड़ के नीचे का पार्ट भी घाटी कहलाएगी। ठीक है, तो बहुत सारी घाटियाँ इंडिया में और वर्ल्ड में भी फेमस हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जाएगा, आपको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, आपको काम का नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। एक होता है भू अवेष्टि देश। क्या होता है, भू अवेष्टि देश। भू अवेष्टि को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लैंड लॉक कंट्री। क्या कहेंगे, लैंड लॉक कंट्री। ये क्या होता है लैंड लॉक कंट्री, देखिए ये जैसे ज़्यादातर देश आप देख रहे हैं ऐसे जो हैं वो समुद्री जो तट हैं उनको टच कर रहे हैं। तो बस ऐसे देश जो किसी भी समुद्री सीमा से टच नहीं करते हैं उनको क्या कहते हैं, भू अवेष्टि या लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, जैसे आप नाइजर देख रहे हैं, चाड देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत से कंट्री हैं इसमें जो क्या है कि समुद्री तट से टच नहीं करते हैं, इसलिए वो कहलाते हैं लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, है ना। इसमें कभी कभी आता है कि कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे कोई सा नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं। या यहाँ पे आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका में, है ना, साउथ अमेरिका में 2 देश हैं। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग देशों में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, है ना, क्योंकि हम इसी वीडियो में अगर ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और उसी से आया ये डबल हो जाता है, दोहरी भू अवेष्टि डबल लैंड लॉक। तो इसमें क्या होता है कि एक ये जैसे उज़्बेकिस्तान है, अब इससे कजाकिस्तान है, और इस देश से क्या है, रूस है, तो यानी ये डबल लैंड लॉक है, यानी इसे जो घेरा हुआ है वो भी लैंड लॉक कंट्री है। तो जो लैंड लॉक कंट्री से भी घिरा हो तो वो क्या हो जाएगा, डबल लैंड लॉक। तो ऐसे बहुत रेयरली देश हैं। ठीक है, और ये सब देश मध्य एशिया के देश कहलाते हैं। ये सब सेपरेट वीडियो में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है,
तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, अच्छी लगी हो तो शेयर भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये हमारा जो वीडियो था, ये अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ये पार्ट फर्स्ट था, ये पार्ट फर्स्ट था। किसका पार्ट फर्स्ट था? टर्मिनोलॉजी, जो आपको पढ़ाया गया, टर्मिनोलॉजी है ना, टर्मिनोलॉजी शब्द कोश जो बताया गया, ठीक है। उसमें आपको अभी बहुत सारी चीज़ पढ़ाई जाएगी, लेकिन पार्ट फर्स्ट था, ठीक है। और आप अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें और बताएंगे, लेकिन पहले जितने टर्म इसमें आपको आज मैंने बताया, ठीक है, वो आपको डिटेल में अलग अलग वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाएगा, ताकि जब इसका पार्ट सेकेंड आए तो आपको और चीज़ें समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।